अब देखिए, छात्रों के साथ किसी भी देश में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में शामिल होने वाले ज्यादातर जो छात्र हैं गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके माता पिता किसी तरह कुछ भी करके पैसे का व्यवस्था करके थोड़े बहुत पैसे की व्यवस्था करते हैं और फिर उन्हें पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर भेजते हैं घर से दूर। और अब इस पेपर के रद्द होने के बाद लोगों के सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। एक छोटा सा कैलकुलेशन हमने किया है आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितना पैसा इसमें बर्बाद हुआ होगा। परीक्षा देने वाले 50 लाख छात्रों ने एग्जामिनेशन सेंटर तक आने जाने में, ठहरने में और खाने पीने पर जो मिनिमम खर्चा किया होगा, अगर उसका अनुमान भी हम लगा लें तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए हो जाता है। अगर एक छात्र ने 1000 रुपए भी ट्रेन के किराए में, बस के किराए में, रिक्शा से एग्जामिनेशन सेंटर तक आने जाने के लिए, चाय पानी पर, खाने पीने पर खर्च किए होंगे तो यह खर्च 50 लाख छात्रों के हिसाब से 500 करोड़ रुपए बन जाता है। और ये 1000 रुपए का खर्च तो हमने सिर्फ एक अनुमान के तहत लगाया है कि इतना तो हुआ ही होगा। ऐसे कितने ही लड़के लड़कियां होते हैं जिनके साथ परीक्षा दिलाने के लिए परिवार का भी कोई ना कोई दूसरा सदस्य उनके साथ जाता है और इससे उनका खर्च और भी बढ़ जाता है या मान लीजिए दुगना भी हो सकता है। दुख की बात यह है कि जब उनकी परीक्षा रद्द हो गई और उन्हें अगली बार यह परीक्षा देने अब दोबारा से जाना होगा तो उन्हें फिर से ये खर्चा करना पड़ेगा। यह तब है कि अगर जो एग्जामिनेशन की जो फीस है परीक्षा की जो उन्हें भरनी पड़ती है, अगर वो ना भी भरनी पड़े, पुरानी जो फीस उन्होंने भरी है, जो सरकार कह रही है कि अब आपको दोबारा फीस भरने की जरूरत नहीं है, अगर वो ना भी हो तो भी जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो ट्रेन तो लेंगे, बस लेंगे, रिक्शा लेंगे, आने जाने का खर्चा होगा, खाना भी खाएंगे। और सोचिए इस खर्च में हमने हर छात्र से ली गई 400 रुपए की परीक्षा फीस को अभी शामिल नहीं किया है। यह वो फीस होती है जिसे सरकार परीक्षा आयोजित करवाने के नाम पर छात्रों से लेती है और इस हिसाब से इस परीक्षा को कराने पर सरकार का ही अनुमानित खर्च 200 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और यह सारा पैसा चंद मुट्ठी भर लालची और भ्रष्ट लोगों की वजह से बर्बाद हो गया, किसी के काम का नहीं आया। अब क्वेश्चन पेपर रद्द होने के बाद, ये पेपर रद्द होने की वजह से सरकार को इतने ही पैसे फिर से खर्च करने पड़ेंगे, यानी सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए दोबारा से ये परीक्षा कराने के लिए अपने खजाने से खर्च करने होंगे, क्योंकि फिर से इन छात्रों से अब परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। तो एक बात और हम आपको बता दें कि यह परीक्षा जो हुई है इसे रद्द कर दिया गया है। अगले 6 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा होगी और जब दोबारा परीक्षा में आप बैठेंगे तो इस बार आपको परीक्षा की फीस नहीं देनी होगी। पिछली बार जो आपने परीक्षा की फीस दी थी वो इस परीक्षा में भी मान्य होगी, लेकिन आने जाने का खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। जो आप चाय पिएंगे, खाना पीना खाएंगे, अगर पिछली रात को कहीं ठहरेंगे, वो सारा खर्चा तो आपको देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का यह मामला, देश में पेपर लीक का कानून बनने के बाद आया पेपर लीक का सबसे बड़ा मामला है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर एक बड़ा सख्त कानून बनाया है और यह भी आप दिलचस्प बात देखिए, जैसे ही वो कानून बना उसके कुछ ही दिनों के बाद यह पेपर लीक हो गया। और यह जो पेपर लीक का मामला है, यह पहला ऐसा मामला होगा जो इस सख्त कानून के बाद हुआ है और जिस मामले में यह नया कानून लागू होगा। और यह जो कानून है, सख्त कानून नया जो आया है, वो इसलिए लाया गया था जिससे कि परीक्षाओं में बेईमानी को बंद किया जा सके। और अब इस कानून की परीक्षा का समय आ गया है। हम तो ये कहेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये नए कानून की अग्नि परीक्षा होगी कि सरकारी नौकरियों और एडमिशन की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करने को कितना बड़ा अपराध माना जाएगा। और इसके लिए इस बार यह देखना होगा कि भ्रष्ट जो लोग हैं, जो पकड़े जाएंगे, उन्हें क्या सजा होती है। नए कानून में कहा गया है कि परीक्षाओं में धांधली करने का दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की जेल की सजा होगी। लेकिन इसमें यह प्रावधान भी है कि अगर पेपर लीक जैसा अपराध बड़े पैमाने पर होता है और इसमें कोई माफिया शामिल होता है या कोई बड़ा गैंग शामिल होता है और यह सुनियोजित तरीके से अगर करवाया जाता है तो ऐसे मामलों में जेल की सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। इस मामले में भी ऐसा लगता है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे एक पूरा की पूरा एक गैंग सक्रिय होगा। नए कानून में यह भी कहा गया था कि अगर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी ही भ्रष्टाचार करती है
तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा और इसके अलावा उससे परीक्षा आयोजित करने पर खर्च पूरा वसूल किया जाएगा और उस कंपनी पर 4 साल के लिए प्रतिबंध भी लगेगा और इन 4 सालों के दौरान वो कोई भी सरकारी परीक्षा आयोजित नहीं करवा सकेगी। लेकिन इस कानून से परीक्षार्थियों को छूट दी गई थी, यानी अगर कोई छात्र नकल करते हुए पाया जाता है, अगर किसी छात्र ने यह काम किया है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा और यह उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है जो संगठित रूप से परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे अपराध करते हैं, यानी पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा करते हैं, जिन्होंने इसे एक धंधा बनाया हुआ है, जिनके लिए यह एक बिजनेस है। और यह बड़े दुख की बात है कि आज परीक्षाओं में पैसा लेकर गलत लोगों को नौकरी और एडमिशन दिलाना हमारे देश में एक बहुत बड़ा बिजनेस और धंधा बन चुका है और ऐसे अपराधियों के गिरोह बन चुके हैं जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर परीक्षाओं में धांधली करते हैं, पेपर लीक करते हैं, नकल करवाते हैं और इस काम में सरकारी अफसरों और कई बार तो नेताओं की भी मिली भगत होती है। तो अब पेपर लीक को रोकने वाला कानून देश में लागू हो चुका है और अब छात्रों और उनके परिवारों के साथ हर किसी को इस बात का इंतजार रहेगा कि इस कानून का क्या असर होता है और इस बार जो यूपी में ये जो पेपर लीक हुआ है, इस पेपर लीक के मामले में जो नया कानून है ये क्या बदलाव लेकर आता है और कितना सख्त से सख्त जो सजा है वो लोगों को देता है। परीक्षाओं में बेईमानी करने वालों को सख्त सजा दी जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक किसी भी छात्र के लिए एक त्रासदी जैसा होता है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हर छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 15 साल तक तैयारी करता है और इस दौरान उसकी पढ़ाई पर उसका परिवार बहुत पैसा खर्च करता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस के तौर पर भी जाता है। हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की है, जो अगले 4 साल में 1,34,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी और यह पैसा भारत के उन छात्रों का होगा, उन छात्रों के मां बाप का होगा जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। इसलिए सोचिए, अगर इन परीक्षाओं के पेपर ही लीक हो जाएं तो इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ा धोखा और इससे बड़ी बेईमानी हमारे देश के छात्रों के साथ और उनके परिवारों के साथ और क्या हो सकती है। आप सोचिए, ये जो छात्र हैं हमारे देश के, ये अपना घर परिवार छोड़कर शहरों में जाते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, ज्यादातर छात्र आज भी छोटे कस्बों में और गांव में रहते हैं जहां कोचिंग की सुविधाएं नहीं है। ये अपना घर परिवार छोड़कर किसी शहर में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वहां मोटी फीस देते हैं, किराए पर छोटा सा कमरा लेते हैं, उस कमरे में दिन रात संघर्ष करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कई लोग तो नौकरी भी करते हैं दिन में ताकि वो अपनी फीस कोचिंग इंस्टीट्यूट की दे सकें। वर्षों तक ऐसा करते हैं और फिर एक दिन उन्हें यह पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। सोचिए, हमें बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने लिखा कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं। कई छात्र तो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है और ये छात्र इतने निराश थे, इतने टूटे हुए थे कि हमने ये सोचा कि हम इन्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। और सोचिए, अगर किसी देश के लाखों छात्र, करोड़ों छात्र अगर टूट जाएं, अगर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें, अगर उन्हें लगे कि उनके साथ बेईमानी हो रही है और उनका भविष्य अंधकार में है, उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस देश का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। और इसीलिए हमने यह मुद्दा उठाया और छात्रों की समस्या देश के सामने और फिर सरकारों के सामने हमने रखी और हमें यह भी लगता है कि यह समस्या कड़े कानूनों से दूर होने वाली नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अगर आप देखें, हमारे देश में कड़े कानून तो बहुत हैं। बलात्कार पर कड़े कानून है, हत्या पर कड़े कानून है, लूट के खिलाफ कई सख्त कानून हैं और भी बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिनके बारे में हमारे देश में कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं, सजाए मौत तक दी गई है। लेकिन इसके बावजूद ये अपराध हर रोज होते हैं। क्या हमारे देश में हत्याएं नहीं हो रही, बलात्कार नहीं हो रहे, बावजूद इसके कि इन्हें करने वाले लोग जानते हैं कि इसमें सजाए मौत हो सकती है। इससे यह पता चलता है कि कानून कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कानून की मदद से सजा तय की जा सकती है, लेकिन वो अपराध हो ही ना, इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें एक तरीका तो यह हो सकता है कि लंबे अंतराल के बाद परीक्षाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए। आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, देश भर में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को यह कहना चाहेंगे कि 5 साल में एक बार परीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं है। यह परीक्षा भी जो हुई थी 5 साल के बाद हुई थी। क्या ये परीक्षाएं हम हर साल नहीं करा सकते? क्या ये परीक्षाएं हर 1.5 साल में, 2 साल में नहीं करा सकते? जैसे ही आपके पास वैकेंसी हुई उसी समय आप परीक्षा करा लीजिए।
आप 60,000 वैकेंसी होने का इंतजार क्यों करते हैं? जब 10,000 वैकेंसी हुई तब भी परीक्षा हो सकती थी। इस मामले में हर साल परीक्षा हो जानी चाहिए थी और फिर आप देखिए जो परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो पहला सुझाव तो यह है कि यह परीक्षाएं हर साल होनी चाहिए, 5 साल में एक बार नहीं। दूसरा सुझाव है ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन परीक्षा के ऐसे मॉडल तैयार होने चाहिए जिससे क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावनाओं को रोका जा सके और सिस्टम में एक पारदर्शिता आए, जिससे छात्रों का इन परीक्षाओं की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास और भरोसा पैदा हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह टीचर्स की भर्ती से पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या और जो दूसरे नौकरियां हैं उनसे पहले यह टेस्ट होता है, उसी तरह से पुलिस जैसे विभागों की भर्ती में भी यह टेस्ट होना चाहिए। और बहुत सारे तो ऐसी राज्य सरकारें हैं जो अपने यहां पुलिस भर्ती में पहले इस तरह के टेस्ट कराती हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां होती हैं वो इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती। हम ये चाहेंगे कि वो भी इस व्यवस्था के अंतर्गत आए। और पेपर लीक का सच पता लगाने को लेकर हमारी ये मुहिम कई दिनों तक जारी रही। कल यानी 23 फरवरी को हमने एक बार फिर से ये सवाल पूछा था कि आखिर पेपर लीक का सच क्या है, और कल तक लगभग 1 करोड़ युवा हमारी इस मुहिम से जुड़ चुके थे जो इस परीक्षा लीक का सच सामने लाने की मांग कर रहे थे। और हमने आपको यह बताया कि कैसे ब्लैक एंड व्हाइट की मुहिम एक क्रांति में बदल चुकी है और यूपी कांस्टेबल भर्ती का पेपर देने वाला हर छात्र आज इंसाफ की मांग कर रहा है। यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती का क्वेश्चन पेपर लीक होने के खिलाफ हजारों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से इस मामले में री एग्जाम कराने की मांग की है। और बड़ी बात यह है कि इन सभी छात्रों ने कल ब्लैक एंड व्हाइट में इस मुद्दे पर हमारा विस्तृत विश्लेषण देखा था और जो मुहिम हमने इन छात्रों के लिए शुरू की थी, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, उस मुहिम को इन छात्रों ने एक क्रांति में तब्दील कर दिया है। और अब हर छात्र इस पेपर लीक के सच को जानना चाहता है और इस सच की बात भी कर रहा है। तो आपका भी पेपर लीक होने की बात हो रही है? पर हमारे पास नहीं है, हमारे सहपाठी के पास है। अच्छा, पेपर आ गया था आप लोगों के पास? 100 रुपया तो फीस का, 100 रुपये प्लस साइबर कैफे वाले 500 लगा, प्लस हम लोग का आने जाने का खर्चा और कोचिंग का अलग खर्चा? कोचिंग का अलग हर महीने 500। अगर हम लोग बाहर रहते हैं। तो देखिए, अब आज बड़ा मुद्दा यह है, उत्तर प्रदेश के छात्रों को तो न्याय मिल गया, लेकिन क्या देश के बाकी छात्रों को भी न्याय मिलेगा? जो हमारे देश में ज्यादातर पेपर लीक हो जाते हैं, क्या उन्हें भी न्याय मिलेगा? क्योंकि पेपर लीक होना अब हमारे देश में एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। सोचिए, यूपी पुलिस भर्ती का पेपर देने वाले कितने ऐसे छात्र होंगे जो अपनी मेहनत के दम पर बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे, जिन्हें लगा होगा कि मैं तो निश्चित रूप से पास हो जाऊंगा, ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। लेकिन कुछ मुट्ठी भर बेईमान लोगों ने इन छात्रों की वर्षों की मेहनत को एक ही झटके में बेकार कर दिया और अब उनका नौकरी पाने का इंतजार और लंबा बढ़ जाएगा। पहले ये छात्र सोच रहे थे कि बस एग्जाम हो गया, अच्छा एग्जाम दे दिया है, और इन सबको ये उम्मीद थी कि अब ये नौकरी के बहुत करीब पहुंच गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर के बहुत करीब पहुंच गए हैं, और फिर अचानक से ये रास्ता और लंबा हो गया। अब दोबारा से परीक्षा देनी होगी, दोबारा से उस परीक्षा को पास करना होगा, और तब जाकर हो सकता है कि इनमें से 60,000 लोग ऐसे भाग्यशाली होंगे जिन्हें कांस्टेबल पद की नौकरी उत्तर प्रदेश की पुलिस में मिल जाएगी। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि ये छात्रों की एक जीत है। छात्रों के साथ बेईमानी हुई थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह महसूस किया और उन्होंने अपने फैसले को बदला। नया परीक्षा अब वो कह रहे हैं कि वो करवाएंगे, और ये असल में एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो यही होती है। और देखिए, अगर आप इसके पूरे चक्र को आप देखेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में लोकतंत्र कैसे आज भी पूरी तरह से जीवित है। तो देखिए, परीक्षा होती है, परीक्षा में धांधली होती है, सोशल मीडिया के जरिए यह खबर आग की तरह फैलती है। इसका मतलब सोशल मीडिया ने इस बार कुछ अच्छा किया। वैसे तो बहुत नेगेटिव बातें भी होती हैं, फेक न्यूज भी फैलती हैं, लेकिन लोगों तक यह खबर फैल गई। छात्रों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया,
उस आंदोलन को आज तक ने पूरे देश तक पहुंचाया, सरकारों तक पहुंचाया। सरकारों ने आज तक पर इस आंदोलन को देखा और यह माना, जांच करवाई और माना कि धांधली हुई है, और फिर सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया और कहा कि अब यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के जो सारे स्तंभ हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं। इसमें एक ही फिक्सिंग की आवश्यकता है, और वो है कि ये वो लोग कौन थे इस पूरे चक्र में जिन्होंने ये पेपर लीक किया था। अगर इन मुट्ठी भर लोगों को हमने पकड़ लिया तो फिर हमारे देश का ये सिस्टम साफ हो सकता है, और हम ये उम्मीद करते हैं। इसलिए अब हमारा और छात्रों की जो टीम है, हमारा अगला जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि ऐसे लोग पकड़े जाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दूसरी जगहों पर पेपर लीक करते हो, जो हमारे छात्रों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए अब एक मिशन पूरा हुआ, अब हम और आप बढ़ते हैं मिशन नंबर 2 की तरफ।